करो। वह भैया सर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी है, जॉब नहीं जाएगा क्योंकि कुछ दिन पहले बंगाल में 25 साल स्कूल टीचर को जॉब से निकाल दिया। अरे भैया इसलिए निकाला था बंगाल में क्योंकि वो गलत तरीके से स्कूल टीचर बने थे। बात समझ में आई? सही तरीके से बनोगे तो नहीं निकालेगा कोई भी। चलिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम हम पूरा पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं अब एचसीएफ। एचसीएफ की सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दी है। देखो बहुत बारीक थ्योरी है। अगर आप एचसीएफ की बेसिक क्लासेस नहीं पढ़ के आओगे तो उस पर बेस सवालों को आप नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है? तो एचसीएफ की क्लास हम शुरू करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, और आज की क्लास का आपके सामने ही आएगा फर्स्ट टाइप। ये आज की क्लास का पहला टाइप है। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ठीक है? कल भी ऐसा ही सवाल हुआ था। ये प्री लेवल का क्वेश्चन है पीयूष मिश्रा जी, प्री लेवल का सवाल। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का लेटेस्ट पूछा गया है। कोई बहुत पुराना सवाल नहीं है, नया ही सवाल है। बोला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को भाग करने पर क्रमशः 6 और 5 रिमाइंडर बचे। यह सवाल है, फिर से बताएं। बोला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिससे 1657 और 2037 को भाग करने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचे। यानी कि सबसे बड़ा नंबर बताओ। अगर जिससे 1657 को भाग दूं तो 6 शेषफल बचे, यानी कि 6 शेषफल बच रहा है जब हम 1657 को भाग दे रहे हैं। अगर 1657 में से मैं 6 घटा दूंगा, यानी कि वो संख्या 1651 को पूरा पूरा भाग करेगी, 1651 को। भाई अगर 1657 को जब हम भाग करते हैं तो किसी संख्या से तो शेषफल 6 बचता है। अगर हम 1657 में से 6 ही घटा लें तो वो संख्या तो 1657 को पूरा पूरा भाग कर देगी। और 2037 को भाग करने पर 5 शेषफल बचे। 2037 को जब हम भाग करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है। अगर मैं 2037 में से 5 घटा लूं तो वो संख्या 2032 को पूरा पूरा भाग करेगी। यानी कि मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 1651 को भी भाग करे और 2032 को भी भाग करे, बड़ी से बड़ी संख्या। यानी कि इनका मुझे निकालना है एचसीएफ। ये मेरे को इन दोनों का एचसीएफ निकालना है बस। अब मैं देखूंगा ऑप्शन। देखो 2032 एक इवन नंबर है, 1651 एक ऑड नंबर है। ये जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर केवल ऑड नंबर से ही कटेगा। ये जो 1651 है विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब ये संख्या 2 से भाग नहीं होती। यानी कि ये नंबर जब 2 से भाग नहीं होता तो ना तो ये 124 से कटेगा, ना ये 132 से कटेगा, ना ये 114 से कटेगा। ये सारे इवन नंबर हैं 2 से कटने वाले। यानी कि ये 1651 केवल ऑड नंबर से ही भाग हो पाएगा। तो इसका एचसीएफ भी ऑड नंबर ही आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में ऑड नंबर दिया हुआ है 127। यही आंसर हो जाएगा। ये टेक्निक होती है बेटा सवालों को बिना सॉल्व करे करने की। बात आई समझ में? ए ऑप्शन आंसर। एक और सवाल लेंगे, ऐसा ऐसा एक और सवाल लेंगे मेरे दोस्तों। जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल क्या है? सवाल ये है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवा रहा हूं। पहला टाइप है वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे 797, 1085 और 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेषफल बचता है। वह कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिससे अगर मैं 797 को भाग दूं तो 16 शेषफल बचे। मतलब अगर मैं 797 में से 16 घटा लूं
तो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी, यानी कि 781 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जब हम 1085 को भाग देते हैं तो 20 शेषफल बचता है। तो अगर मैं 1085 में से 20 घटा लूं तो यानी कि 1065 पूरा पूरा भाग हो जाएगा उस संख्या से। हम 1232 को भाग देते हैं तो 25 शेषफल बचता है। तो 1232 में से अगर मैं 25 घटा लूं तो कितना बचेगा? 1207, यानी कि संख्या 1207 को पूरा पूरा भाग करेगी। तो मुझे वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करती हो। इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है, यानी कि इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग दे। अब मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, मेरे पास ऑप्शन है, बताओ 65 तो आंसर हो ही नहीं सकता बेटे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 65 में 5 आता है, ना ये 5 से कटता है ना ये 5 से कटता है। 91, क्या 91 इसको काट रहा है? 91 इसको भाग नहीं कर रहा, 91 8 बार जाएगा, भाग नहीं होता। 69, क्या 69 भाग कर रहा है? 69 से इसको भाग करके देखो, 69 एकम 69 बचेगा 9, ये 69 से भी भाग नहीं हो रहा। ये इनमें से किसी से भाग नहीं हो रहे, तो बचा 71, यही आंसर है। 71 ही सवाल का आंसर है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, एचसीएफ निकालना है तो बताओ मिनिमम डिफरेंस कहां से आएगा? मिनिमम डिफरेंस आएगा यहां पर, है ना। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 10 गया 1, 142 डिफरेंस। यानी कि एचसीएफ या तो 142 होगा, एचसीएफ या तो 142 होगा या 142 का फैक्टर होगा। 142 का फैक्टर ना 91 है, ना 65 है, ना 69 है, केवल 71 है। 142 का आधा 71 ही है फैक्टर आंसर। तो बेटा सवाल में आंसर दिए हैं, ऑप्शन वाला पेपर है आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑप्शंस का फायदा उठाओ। यहां आदमी इंसान का फायदा उठाने से नहीं चूक रहा, तुम ऑप्शन का फायदा नहीं उठा पा रहे। हर जगह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे सवाल नंबर है 21, ये बताओ, आप कोई भी पेपर दें, हर पेपर में ऐसा सवाल आएगा। जैसे एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है 2023 का, एसएससी एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखो बेटा करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर मैं ये सवाल क्लास में छुड़वा देता हूं तो आप घर पे जाके करोगे, घर पे जाके आप बहुत टाइम लोगे। मैं आपको बेहतरीन तरीके सिखा रहा हूं। 142 का आधा बेटा 71 नहीं दिखाई देता। 142 2 से कटता है, 2 गुणा 71। सवाल है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627, 15,630 और 3,128 को भाग देने पर क्रमशः 2, 5, 3 शेषफल बचे। अगर कोई मेरी तरह समझदार वाला का, कोई मेरी तरह सोचता है तो ये सवाल का आंसर बता देगा, सी ऑप्शन, खत्म। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627 को भाग दूं तो 2 शेषफल बचे? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 627 को भाग दूं तो 2 शेषफल आए। 627 को 775 से भाग नहीं दे सकते, ना 650 से भाग दे सकते हैं। अगर 627 को 625 से भाग दूंगा तो 625 एकम 625 चला जाएगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 बच जाएगा, 2। 627 को 1225 से भाग नहीं दे सकते। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पहली बात को संतुष्ट कर रहा है, आंसर होगा। मुझे तो इस सवाल में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, पेन तक जो उठाने की जरूरत पड़ गई हो इस सवाल में। एमटीएस का सवाल है तो एमटीएस जितनी ही जद्दो सवाल को सर पे मत बिठाओ। सर पे बिठाते अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल होता, ये सीडीएस का सवाल होता। एक ही ऑप्शन ऐसा है, सवाल में बोला वो संख्या बताओ जिससे 627 को भाग दूं तो 2 शेषफल आए, और ऑप्शन से एक ही संख्या ऐसे, बात खत्म, भाड़ में गया तेरा सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट, आगे चलेंगे। अगली वैरायटी, अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों टाइप सेकंड, और इस टाइप के भी मैं आपको
कितने सवाल डाले मैंने इस टाइप के शीट में? 3 सवाल। इस टाइप के भी मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा। टाइप सेकंड आज की क्लास का बताएं, करिए। श्रीजीत पीएस कह रहे हैं सर आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों, वाई डिड यू चूज टीचिंग प्रोफेशन? श्रीजीत पीएस, श्रीजीत भाई मुझे पढ़ाने में ना बहुत मजा आता है और मुझे लगता है मैं अपने काम को इतने आनंद और इतनी ईमानदारी से करता हूं कि शायद ही कोई गवर्नमेंट कर्मचारी इतनी ईमानदारी से काम करता होगा और अपने काम को एंजॉय करता होगा। मैं अपने जीवन में अच्छा खासा कमा चुका हूं। मैं अगर आज से काम करना बंद भी कर दूं तो भी मेरा जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 24 घंटे में से लगभग 15 घंटे काम करता हूं, 14 से 15 घंटे। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको समय कम दे पाता हूं, अपनी वाइफ को समय, फैमिली को समय कम दे पाता हूं। मैं बाहर कहीं बहुत ज्यादा घूमने नहीं जा पाता। मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव रहता हूं, मैं मोटिवेट भी करता हूं, मैं पढ़ाता भी हूं, मैं शीट भी खुद ही बनाता हूं, सारा कंटेंट भी मैं खुद तैयार करता हूं। वो नहीं कि 4 लड़के लगा के तैयार करवा दूं, क्योंकि मेरे को इस काम में बहुत मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूं। मुझे स्टूडेंट को पढ़ाने में, उनको डांटने में, उनकी खाल खींचने में, उनसे प्यार करने में, जब वो रिजल्ट देते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे यहां से निकलता है, सबसे ज्यादा पढ़ाए हुए बच्चे मेरे सिलेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा मुझे क्रेडिट मिलता है, तो भैया मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैंने प्रोफेशन चुना और मुझे अपना प्रोफेशन बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए, बोला एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62, 166 और 279 मीटर है। एक त्रिभुजाकार मैदान है, ऐसे समझो कि भाई ये मैदान है ना, ये मैदान है, काफी बड़ा है, आपको चित्र में छोटा लग रहा है। इसकी भुजा, एक भुजा 62 मीटर है, दूसरी 186 मीटर है और तीसरी 279 मीटर है। अब सवाल पढ़ें। सवाल में कहीं यह नहीं कहा जाएगा कि इसका एचसीएफ निकालो, लेकिन मतलब वही है। बोला है उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम है। वह सबसे बड़ी टेप क्या होगी, वह सबसे बड़ी टेप क्या होगी जो इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे और सटीक नापे। ऐसा नहीं कि पहले आधी टेप से नाप लिया फिर पूरे से नाप लिया, सटीक नापे। सटीक नापने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। यानी कि इनका एचसीएफ निकालना था मुझे। क्या निकालना था बेटा? एचसीएफ। जब मैं इनका एचसीएफ निकालने बैठूंगा तो आप जानते हैं कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड से ही कटेगा, तो एचसीएफ ऑड ही आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन में से देखो 30 ना इसको डिवाइड करता है ना इसको, 93 62 को डिवाइड नहीं करता। 31 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है 2 बार, इसको भी डिवाइड कर रहा है 6 बार, इसको भी डिवाइड कर रहा है 9 बार। 31 जो है वो सबसे बड़ी टेप है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। 31 इनका एचसीएफ है। मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। बाकी कोई नंबर भाग ही नहीं दे रहा इन तीनों को। आगे चलते हैं। और आप, अगर आपको नौकरी, हेलो भाई, नमस्ते। बीच में पावर कट हो गया था, लाइट चली गई थी दोस्त, लाइट चली गई थी, उसकी वजह से आपकी क्लास भी बीच में अटक गई है ना। ये सवाल मैंने आपको समझा दिया था, 22वां ऑप्शन से करना है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं एक बार सवाल नंबर 22 को। क्या मैं दोबारा से लाइव हो गया? पावर कट हो गई थी, अभी थोड़ी देर बाद लाइट आई है तो ये जो है क्लास शुरू हो गई है। बोला एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62, 186, 279 मीटर हैं। उस
टेप की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से नापने में सक्षम है। मतलब वह बड़े सा बड़ा टेप क्या होगा जो इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, बिना कोई मेरे दोस्तों परेशानी के। ऐसा नहीं कि एक बार आधा टेप लेना पड़ रहा है, एक बार पूरा लेना पड़ रहा है। यानी कि मुझे केवल यह देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को भाग दे दे। ऑप्शन के हिसाब से 62 तीनों को भाग नहीं देता, 93 नहीं देता, 30 नहीं देता, 31 ही ऐसा ऑप्शन है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे स्टूडेंट। अगला सवाल ऐसा ही सेकंड टाइप है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा बनाओ। सवाल नंबर 23 बोला है वह सबसे बड़ी माप क्या है, वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा नापने के लिए किया जा सकता है। देखो बच्चे, आंसर किस में है? सेंटीमीटर में। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पे मीटर और सेंटीमीटर को पहले आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 7 मीटर का मतलब होता है 700 सेंटीमीटर। अब 3 मीटर क्या होगा? 3 मीटर होगा 300 सेंटीमीटर प्लस 85, 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर क्या होगा भाई? 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, 1200 में 95 जोड़ेंगे 1295 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आ गया, सब कुछ सेंटीमीटर्स में आ गया। ये बोला वह सबसे बड़ी माप क्या है, वह सबसे बड़ी पॉसिबल लेंथ क्या है जिसकी हेल्प से आप इन तीनों को नाप सकते हैं। वह सबसे बड़ी हेल्प क्या है, सबसे बड़ी लेंथ क्या है जिसकी मदद से आप इन तीनों को नाप सकते हैं। ठीक है भाई, तो वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। यानी कि मुझे बेसिकली निकालना क्या था इस सवाल में? मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग कर देगी, तीनों को नाप के रख देगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 16 तो 700 कोई नहीं काटता, 25 700 को भाग करता है पर 385 को भाग नहीं करेगा क्योंकि एंड में 85 आ रहा है। 15 तो 700 कोई भाग नहीं करता, ये भी नहीं है। तो जब ये तीनों भाग ही नहीं कर रहे, एक ही ऑप्शन बचा फिर 35। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही हो जाएगा। 35 700 को भी भाग कर रहा है, 20 बार इसको भी भाग कर रहा है, 11 बार इसको भी भाग कर रहा है, तीनों को भाग कर रहा है। 35 ही आंसर है। आगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यार भी। सवाल नंबर है 24। ये बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? ये सवाल बहुत प्यारा है ना। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। सवाल नंबर 24 बनाओ। बताइए। सवाल है 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटना है। ये 4 रस्सी हैं। एक रस्सी 102 मीटर की है, दूसरी 119 मीटर की है, तीसरी 153 मीटर की है, चौथी 204 मीटर की। 4 रस्सी हैं, इनको समान लंबाई के छोटे छोटे भागों में काटना है। प्रत्येक भाग जितना संभव हो सके उतना लंबा होना चाहिए। मुझे हर टुकड़ा बड़े से बड़ा रखना है, बड़े से बड़ा। तो आगे ये पूछा हर टुकड़ा मुझे बड़े से बड़ा रखना है, तो आगे पूछा है काटे जा सकने वाले टुकड़ों की मिनिमम संख्या क्या है? काटे जाने वाले टुकड़ों की मिनिमम संख्या क्या है? देखो आप ये समझो कि जैसे पुराने जमाने में खाट बनाते थे,
खाट बनानी है, हमारे पास 4 रस्सी, 102 मीटर की, 119 मीटर की, 153 मीटर की, 204 मीटर की। अब हमें इन रस्सियों से टुकड़े काटने हैं बड़े से बड़े साइज के, है ना। हम इसके पार्ट करेंगे और ईच पार्ट जो है मस्ट बी लॉन्ग एज पॉसिबल। हर टुकड़ा जितना लंबा काट सकते हैं उतना लंबा हमको लेना है। यह ध्यान रखिएगा कि सारे टुकड़े हमें समान लंबाई के लेने हैं। तो बताओ मिनिमम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। मिनिमम देखो, मिनिमम टुकड़े तभी काटे जाएंगे जब बड़े से बड़ा टुकड़ा काटेंगे। आप बताओ, अगर मैं ऐसा टुकड़ा लूं जो इसको भी भाग दे दे, 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 और बड़े से बड़ा भी रहे, यानी कि वो जो टुकड़ा होगा वो इनका HCF होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो हाँ। HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी भाग दे दे, 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 और बड़े से बड़ा भी हो, है ना, क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा मैक्सिमम लंबाई का रखना है। तो HCF क्या आएगा इनका? तो इनका HCF आएगा भैया, 2 का पेयर बना के यहां पे डिफरेंस लो, 17। 17 इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी, यानी कि 17 ही आ गया। तो मैं हर टुकड़े की लंबाई 17 मीटर रखनी पड़ेगी। 17 मीटर के टुकड़े काटने चाहिए, 17 मीटर के टुकड़े काटने चाहिए। लेकिन आंसर 17 नहीं है, आपसे तो पूछा कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो बड़ा टुकड़ा काटा जा सकता है वो 17 मीटर लंबाई का होगा। अब एक बार बताओ, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? अगर 102 मीटर लंबी रस्सी है, हम 17 मीटर लंबाई के टुकड़े काटेंगे तो कितने टुकड़े कटेंगे? बटे 17, 17 छिक्का 102, 6 टुकड़े। अगर 119 मीटर लंबी रस्सी है, उससे हम 17 मीटर लंबाई के टुकड़े काटेंगे तो कितने टुकड़े कटेंगे? 17 से भाग देंगे, 17 7 119। ऐसी 153 से 17 मीटर लंबाई के काटेंगे, कितने कटेंगे? भाग दो, 153 बटे 17 9। 204 मीटर लंबी रस्सी है, 17 मीटर लंबाई के टुकड़े काटेंगे, कितने टुकड़े काटेंगे? 17 से भाग देंगे, 17 कम 17 3, 17 दूनी 34 12। तो हो जाएगा 6 7 13, 13 9 22, 22 और 12 34, यानी कि 34 टुकड़े मिनिमम काटे जा सकते हैं। तो आंसर सवाल का डी ऑप्शन है, 34 आंसर आएगा। तो अच्छा सवाल है ये। सवाल पिछले वाले सवालों से एक लेवल आगे का है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सवाल नंबर 25 ये बताएंगे, 25 नंबर सवाल। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल। अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई। ये जो टाइप है, ये जो मैंने सवाल लिया है, ये लेटेस्ट CDS 2024 के पेपर में आ चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो ही आप ये सवाल समझ पाओगे, बिना दिमाग के नहीं समझ पाओगे। तीसरा टाइप आज की क्लास का है। चलो पढ़ते हैं। देखो, हम बेसिक HCF पढ़ रहे हैं, पर थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए मेंसुरेशन की। बोला है 4.25 मीटर लंबा और 3.4 मीटर चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता है, जिससे समान आकार के चौकोर टुकड़ों में काटना है, जिससे समान साइज के स्क्वायर पीसेस काटने हैं। यदि बर्बादी की कोई अनुमति नहीं है, यानी कि हमें कुछ भी टुकड़ा बर्बाद नहीं करना है, तख्ते का जो जरा सा भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना है, तो तख्ते से सबसे बड़े आकार के कितने स्क्वायर टुकड़े काटे जा सकते हैं? इस तख्ते से सबसे बड़े साइज के कितने स्क्वायर पीस काटे जा सकते हैं? यह सवाल है CDS 2024 का। अभी 10 दिन पहले ही पेपर हुआ था। और देखो शीट में सवाल मैंने अपडेट कर दिया, 10 दिन पहले पेपर हुआ है। देखो, जैसे भैया आप ये देखो कि ये एक लकड़ी का तख्ता है। आप ये समझो बेटे, लकड़ी का तख्ता है। ये 4.25 मीटर लंबा है। तो 4.25 मीटर लंबा है, सेंटीमीटर में कितना होगा? 100 से गुणा कर दो। 425 सेंटीमीटर लंबा है और 3.4 मीटर चौड़ा है। 3.4 को 100 से गुणा कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3.4 मीटर का मतलब 340 सेंटीमीटर दोस्त ये चौड़ा है। तो इस तरीके से ये एक लकड़ी का क्या है? इस तरीके से लकड़ी का ये तख्ता हो गया बेसिकली। तो 425 मीटर तो लंबा है और 340 सेंटीमीटर चौड़ा है।
अब इससे समान साइज के क्या करने, हमको चौकोर टुकड़े काटने। ये सवाल पढ़ें, इसको काटा जाता है स्क्वायर पीसेस में इक्वल साइज के। तो पूछा तख्ते से सबसे बड़े साइज के कितने स्क्वायर पीस काटे जा सकते हैं। तो भैया जब मैं इससे पीस काटूंगा स्क्वायर साइज में, रेक्टेंगल तो आप जानते हैं लंबाई अलग चौड़ाई अलग, स्क्वायर जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। तो भाई जैसे मैंने ये स्क्वायर काट लिया, एक मैंने ये काट लिया, ये सवाल मैंने यूट्यूब पे भी करवाया, मैंने ये काट लिया, मैंने ये काट लिया, मैंने ये काट लिया स्क्वायर पीस, मैंने ये काट लिया मेरे दोस्तों, है ना, मैंने ये काट लिया स्क्वायर, मैंने ये काट लिया, मैंने ये काट लिया। इस तरीके से काटूंगा, ऐसी काटेंगे, ऐसी काटेंगे। यानी कि आप मुझे बताओ, मुझे स्क्वायर की जो भुजा है, इस स्क्वायर की जो साइड है कितनी रखनी चाहिए। स्क्वायर की साइड मैक्सिमम होनी चाहिए, स्क्वायर की साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे बड़े साइज का वर्ग का टुकड़ा काटना है, सबसे बड़े साइज का स्क्वायर पीस मुझे काटना है, और बिल्कुल भी मुझे तख्ता बर्बाद नहीं करना है, तख्ता बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। इसका मतलब यह हो गया कि मुझे स्क्वायर की भुजा ऐसी लेनी होगी जो लंबाई से भी पूरी पूरी कट जाए और चौड़ाई से भी पूरी पूरी कट जाए। यानी कि 425 सेंटीमीटर और 340 सेंटीमीटर का एचसीएफ लेना पड़ेगा मुझे। ग्रेटेस्ट भुजा लेनी होगी जो 425 को भी डिवाइड कर दे और 340 सेंटीमीटर को भी डिवाइड कर दे। यानी कि मुझे स्क्वायर की जो साइड है वो एचसीएफ लेना पड़ेगा 425 और 340 सेंटीमीटर का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इनका डिफरेंस आएगा 5, 12 में से 8, 12 में से 4 गया 8, 85, 85 आ गया, 85 सेंटीमीटर। क्या 85 इसको भाग कर रहा है, हां जी कर रहा है 5 बार। क्या 85 इसको भाग कर रहा है, हां जी कर रहा है 4 बार। यानी कि 85 ही आपका भुजा आ गई। स्क्वायर की साइड कितनी आएगी, 85, 85, 85, 85, 85 लंबाई से भी कट जाएगा, चौड़ाई से भी कट जाएगा, कोई एरिया बर्बाद भी नहीं होगा। तो हमें जो बड़े से बड़े साइज का स्क्वायर पीस काटना है उसकी भुजा कितनी रखनी होगी, 85 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल यह भी नहीं पूछा, सवाल तो यह पूछा गया बल्कि कितने स्क्वायर पीस काटे जा सकते हैं, सवाल यह पूछा गया है। तो बेटे आप मुझे बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस आयत की लंबाई 425 है, आयत की लंबाई 425 है, इस आयत की चौड़ाई 340 है, तो आयत का एरिया कितना होगा, आयत का एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये टोटल एरिया है, ये पूरे तख्ते का एरिया है, पूरे तख्ते का एरिया। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग। अगर मैं टोटल एरिया को, इस पूरे तख्ते के एरिया को एक पीस के एरिया से भाग दे दूं, एक स्क्वायर के एरिया से भाग दे दूं, तो यह पता लग जाएगा कि कितने स्क्वायर पीस काटे गए हैं। तो भाई स्क्वायर की जो भुजा है वो 85 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो टोटल एरिया को आप एक स्क्वायर के एरिया से भाग दे दीजिए, तो हमें यह पता लग जाएगा कि इस तख्ते से, इस आयताकार तख्ते से जो लकड़ी का बना हुआ है, कितने वर्गाकार पीस काटे गए हैं। यह शॉर्टकट है, यह कंसेप्ट है कि मैं टोटल एरिया को भाग देना है एक वर्ग के एरिया से, तो यह पता लग जाएगा कितने वर्ग कटेंगे। देखो 85 से 425 5 बार जाएगा, 85 से 340 4 बार जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, 20। तो टोटल 20 स्क्वायर पीस काटे जाएंगे। सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, डी। ये बहुत प्यारा सवाल है। मैं एक ही सवाल करवाऊंगा पर टाइम देके आपको समझाऊंगा। यही इस चैप्टर की खास बात है। सवाल में कहीं नहीं लिखा होगा कि इनका एचसीएफ निकालो, आपको अपने कॉमन सेंस से खुद ही पहचानना पड़ेगा कि भाई यहां पे एचसीएफ निकालना है हमें। क्योंकि थोड़ा सा एडवांस मैथ का भी कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। लेटेस्ट सीडीएस के पेपर में सवाल आया था, आप देख सकते हैं 10 दिन पहले पेपर हुआ है, बिल्कुल अपडेट शीट है, अपडेटेड कंटेंट है आपके लिए।
ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल। और इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। दो क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज एकदम अलग होगी लेकिन मीनिंग एकदम सेम होगा। सवाल नंबर 26, अगला टाइप बोला है, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 और 3432 संतरे लाता है। एक फल विक्रेता बाजार में 1092 एप्पल और 3432 संतरे लाता है। वो 1092 तो लाया है वो सेब, और 3432 लाया है वो संतरे, ठीक है। वह उन्हें संतरों के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है। सवाल में बोला है, वह उन्हें संतरे के ढेर और सेब के ढेर में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या मैक्सिमम हो। यह संख्या ज्ञात करें। He arranged them in heaps of equal number of oranges as well as apples such that every heap consists of maximum possible number of fruits. What is the number? देखो, एक आदमी है, उसके बगीचा है, बगीचे में 1092 सेब हैं, 3432 संतरे हैं। अब क्या है कि इनको पेटियों में पैक करना होगा। क्या बनोगे? पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। अब हर पैकेट्स में, हर ढेर में वो फलों की मैक्सिमम संख्या रखता है और सभी में, हर पेटी में बराबर फल रखता है। तो उसने पेटी बनाई, पेटी मतलब ढेर बनाया जिसमें हर पेटी में उसने बराबर बराबर फल रखे हैं और मैक्सिमम फल रखे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एप्पल में ऑरेंज मिला देगा या ऑरेंज में एप्पल मिला देगा। यानी कि मुझे फलों की जो पेटी बनानी है, जो फलों का ढेर बनाना है, वो एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो बड़ी से बड़ी हो, जो बड़ी से बड़ी हो और इसको भी डिवाइड करती हो, इसको भी डिवाइड करती हो। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने सपोज 50-50 फलों का ढेर बना दिया, 50 ना इसको भाग देता है ना इसको भाग देता है, तो क्या हो जाएगा भाई? एप्पल और सेब मिक्स हो जाएगा पेटी में। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा हिसाब रखना होगा कि एप्पल अलग रहे, ऑरेंज अलग रहे और मैक्सिमम फल रहे एक ढेर में, एक पेटी में अधिकतम फल रहे। तो लॉजिकली सोचो, है ना, एचसीएफ की परिभाषा दिख रही है आपको यहां पे। मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो 1092 को भी भाग देती हो और 3432 को भी भाग देती हो और अधिकतम हो वो संख्या, दोनों को भाग देती हो। क्योंकि अगर संख्या दोनों को भाग नहीं देगी तो सेब और संतरा मिक्स हो जाएगा किसी पेटी में, ठीक है। यानी कि मुझे देखना है इनका एचसीएफ। क्या आपको बेटे बात समझ में आ गई भाई साहब? हाँ जी, क्लियर है? ओके। अब एचसीएफ देखो मेरे प्यारे भी, सबसे पहले यहां पे देखती पता लग रहा है कि दोनों इवन नंबर हैं, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 से। तो एचसीएफ भी इवन होना चाहिए, तो आंसर होगा नहीं, दोनों ही नंबर इवन है। अब एक बात देख रहे, 1092 4 से कटता है, 4 से कटता है, यहां पे 92 4 से कट जाता है, 32 भी 4 से कट जाता है। ये दोनों नंबर 4 से भाग हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 4 से भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब एचसीएफ भी 4 से भाग होना चाहिए। ये 78 4 से नहीं 2 से भाग होता है, ये भी नहीं है एचसीएफ। यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। सबसे बड़ा नंबर चेक करते हैं, 312। क्या 312 इसको भाग देता है? 3 बार, 312 से 3 बार भाग दूंगा, भाग नहीं दे रहा। 312 इसको भाग नहीं दे रहा, तो 312 3 936 होता है, 312 इसको भाग नहीं दे रहा, यानी कि बचा 156। 156 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। मैंने सही आंसर नहीं ढूंढा, सही आंसर नहीं ढूंढा, मैंने गलत आंसर हटाया है। समझ में आया? बीच में क्लास इसलिए स्टॉप होगी तो क्योंकि लाइट ही चली गई थी। ओके भाई, दोनों नंबर 4 से कटने वाले हैं, तो एचसीएफ भी 4 से कटने वाला होगा। दोनों में 4 तो कॉमन है ही, तो ये दोनों तो 4 से नहीं कटते, खत्म हो गए। अब 312 इसको भाग नहीं करता, तो 312 एचसीएफ होगा नहीं। शिवांशु जी 312 नहीं है, 312 1092 को डिवाइड ही नहीं करता, तो एचसीएफ होगा नहीं, यानी कि ये बचा 156, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आगे चलते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 बताओ जल्दी से। 27 नंबर सवाल है और गजब का सवाल है मेरे दोस्तों, गजब का सवाल। जो मैंने आपको 26 कराया वैसा ही सवाल है, बस लिखा अलग तरीके से है। सुनिए, सवाल पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ोगे तो ही फील ज्यादा आएगी। बोला, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया। एक नौकर है, उसको कुछ दिनों के लिए काम पे रख लिया। ठीक है, एक नौकर है, उसको कुछ दिनों के लिए काम पे रखा गया, जिसके लिए उसे 3239 दिया जाना था और उसकी पेमेंट करनी थी 3239 नौकर की पेमेंट करनी थी। लेकिन नौकर कुछ दिन छुट्टी मार गया, कुछ दिन वो काम से एब्सेंट रहा। भाई ऐसे छुट्टी मार गया तो हम ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ देंगे, वहां के पैसा काटेंगे। जब वहां के पैसा काटे गए तो उसे केवल 2923 दिया गया। एक्चुअल में उसको मिलना कितना था? एक्चुअल में उसको मिलना था 3239 नौकर को, कुछ दिन के लिए काम पे रखा गया। लेकिन जब वहां ने छुट्टी मारी तो वहां को 3239 ना देके 2923 दिया गया। तो आपसे पूछा गया है उसकी मैक्सिमम डेली मजदूरी क्या थी? उसकी मैक्सिमम डेली मजदूरी क्या थी? डेली मजदूरी नहीं पूछा, डेली मजदूरी नहीं पूछा विशाल जी। पहले ये लैंग्वेज वाले सवाल हैं, लैंग्वेज वाले सवाल थोड़ा परेशान करते हैं। उसकी डेली मजदूरी क्या थी? एक दिन में वो मैक्सिमम कितनी मजदूरी कमा सकता है बताओ। एक नौकर को मिलने थे 3239 लेकिन कुछ दिन काम पैसा छुट्टी मार गया, वाकी वजह से उसको 2923 मिले। तो बताओ उसकी एक दिन की मैक्सिमम मजदूरी क्या हो सकती है? छोटे से एग्जाम्पल समझो, सबको छोटे से एग्जाम्पल से समझो, छोटे से एग्जाम्पल से कि जैसे हमने एक मजदूर को रखा, हम उसे पर डे 10 रुपए देंगे, हम उसे पर डे 10 रुपए देंगे, 10 रुपए। हमने एक मजदूर को रखा कि भाई साहब काम पे 10 रुपए मिलेंगे डेली। एक हफ्ते के लिए रखा, एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते में होते 7 दिन, तो 7 दिन में कितने रुपए देने चाहिए उसे? 70। लेकिन एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन में वो 5 दिन ही आया। 7 दिन में कितने दिन आया? 7 दिन में वो 5 दिन ही आया, तो कितने रुपए मिलेंगे उसे? 50 रुपए। यानी कि 70 रुपए मिलने चाहिए थे, उसे रुपए मिले 50। यानी कि मेरे दोस्तों 70 और 50 का ही एक फैक्टर है 10। ये 10 क्या? डेली मजदूरी, एक दिन की कमाई। यानी कि मेरे दोस्तों उसकी जो डेली कमाई होगी इन दोनों का फैक्टर होगी, इन दोनों का फैक्टर होगी। और अधिकतम डेली कमाई का मतलब इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर होगी। यानी कि मुझे निकालना था इस सवाल में बेसिकली वह बड़े से बड़ा नंबर, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो, मुझे तो वो निकालना था। बात हुई क्लियर? भाई 70 और 50 का ही फैक्टर होता है 10 रुपए। माना एक दिन की कमाई उसकी 10 रुपए, एक दिन की मजदूरी 7 दिन के लिए रखा, मिलने चाहिए 70 रुपए, आया 5 दिन मिले 50 रुपए। तो 70 की वजह 50 रुपए मिले, लेकिन 70 और 50 का ही एक गुणनखंड है 10, एक गुणनखंड है। मैक्सिमम मजदूरी पूछी है तो देखो मजदूरी जो होगी इनका फैक्टर तो होगी, लेकिन जो मैक्सिमम मजदूरी होगी वो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी। तो मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। बेटा इनका एचसीएफ क्या आएगा? ये दोनों ऑड नंबर हैं, एचसीएफ भी ऑड आएगा, ना ये आंसर है ना ये आंसर है। अभी इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई? इनका डिफरेंस आएगा 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 32 में से 29 गया 3, का डिफरेंस आएगा 316। अब 316 का एक फैक्टर क्या है बेटा? 79, 81 तो नहीं है, 81 तो 316 का फैक्टर नहीं है, बचा 79, यानी कि 79 ही सवाल का आंसर है। 316 का एक ही फैक्टर है, 316 देखो ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है, यानी कि 2 से तो कटेगा नहीं। अगर 316 में से 4 हटा दिया जाए, 316 4 से कटता है, 4 7 28, 4 नाम 36, 4 हटा लिया जाए तो 79 बचा, वो मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यानी कि 79 ही मेरे दोस्तों उनकी उसकी एक दिन की मैक्सिमम कमाई हो सकती है, 79 रुपए। विशाल पटेल जी सवाल पढ़ो पूरी ताकत से, सॉल्यूशन के चक्कर में आप पड़े रहते हैं।
आप सवाल नहीं पढ़ते, सवाल पढ़ो तसल्ली से पहले। 79 रुपए उसकी डेली की कमाई होगी मैक्सिमम। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक लैंग्वेज का मैं एक एक ही सवाल करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बच्चे आता नहीं कि ऐसे थोक के भाव में आ रहा हो। सवाल नंबर 28 देखेंगे, जो सवाल है आपके सामने 2014 के मेंस के पेपर में आया था, आज से 10 साल पहले। सवाल 10 साल पुराना है लेकिन आज के हिसाब से भी करने लायक है, इसलिए मैं शीट में डालता हूं इस सवाल को। बोला है, एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ हैं। एक किसान के पास 945 तो गायें हैं और 2475 भेड़े हैं। आगे पढ़ें। अब आगे सवाल यह है कि वह उन्हें झुंड में इस तरह बांटता है कि हर झुंड में बराबर पशु हों। एक किसान के पास 945 गायें हैं, 2475 भेड़ हैं। अब उनका झुंड बना देता है, ग्रुप बना देता है। इस तरीके से वो झुंड में बांटता है कि हर झुंड में बराबर पशु हों। ऐसा नहीं कि भाई हमने झुंड बनाया, गाय का बना दिया 50-50 का, भेड़ का बना दिया 20-20 का, नहीं। हर झुंड में बराबर पशु होंगे। अगर गाय है तो जितनी गाय हैं एक झुंड में उतनी ही भेड़े हैं। और गाय भेड़ अलग अलग हो, गाय भेड़ अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि एक झुंड में गाय भी आ रही है, भेड़ भी आ रही है। गाय भेड़ मिक्स नहीं करनी, अलग अलग रखनी है। ये सब कीवर्ड्स होते हैं ना, पूरी ताकत से पढ़ा करो। आगे बोला है, यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है, यानी कि हमने झुंड का साइज मैक्सिमम रखा है, बड़े से बड़ा साइज का झुंड बना रहे हैं। एक झुंड में जितने अधिकतम जानवर रखे जा सकते हैं, हम एक झुंड में उतने जानवर हम रख रहे हैं। तो आपसे पूछा है, बताओ एक झुंड में कितने पशु हैं और झुंड कितने बनेंगे, झुंड की संख्या क्या होगी। दो सवाल यहां पर हैं कि एक झुंड में कितने पशु हैं। समझ में आया भाई? क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा। हमारे पास एक झुंड है जिसमें 945 तो गाय हैं और 24, हमारे पास जो है एक किसान है, किसान के पास 945 गाय हैं, 2475 भेड़े हैं और हमको झुंड में बांटना है। हर झुंड में बराबर पशु होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी में कम है किसी में ज्यादा है। गाय भेड़ अलग अलग होनी चाहिए, गाय का झुंड अलग बनेगा, भेड़ का अलग। ऐसा नहीं कि एक झुंड में गाय भी है भेड़ भी है, मिक्स हो गया। और हर झुंड का साइज बड़े से बड़ा रखना है, मैक्सिमम जानवर रखने एक झुंड में। तो आप बताओ एक झुंड में कितने पशु हो सकते हैं। तो आप बताओ, मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी, मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो बड़ी से बड़ी हो, इन दोनों को भाग देती हो, इन दोनों को भाग देती हो और बड़ी से बड़ी हो, यानी कि मुझे निकालना होगा इनका एचसीएफ। देखो एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे मैं इसको भाग दूंगा, इसको भाग दूंगा, पूरा पूरा भाग होगा। पूरा पूरा भाग होने का मतलब गाय और भैंस का, गाय और भेड़ का झुंड अलग अलग बनेगा। समझ में? मुझे बेटा सर पता कैसे चलेगा कहां पर कौन सा? बेटा सवाल पढ़ने से। अगर आप सवाल को 5-6 बार पढ़ो तो ही आपको पता लगेगा, वरना कोई लिख के नहीं मर गया कि सवाल में ये करना है। सवाल को पढ़ो पूरी ताकत से। जो मैं हेडलाइन किया हुआ हूं बेटा, इन्हीं में छुपा हुआ है कि सवाल में करना क्या है। अगर सपोज सर क्यों बड़ा रखना है, सवाल बोला है कि झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, मैक्सिमम। प्लीज अगर आप सॉल्यूशन पे ना ध्यान देके, अगर आप उतना ध्यान क्वेश्चन पे दे दो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान ना देके अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो तो समझ में ज्यादा आएगा। कोई भी डाउट आता है तो टीचर से पूछने की बजाय अगर आप सवाल एक बार दोबारा से पढ़ ले मैथ में, तो आधे डाउट आपके वहीं खत्म हो जाएंगे। गाय और भैंस का झुंड बड़े से बड़े साइज का बनाना है, हर झुंड में बराबर जानवर रखने हैं और गाय भेड़ अलग अलग होनी चाहिए। अब एक बच्चा बोलता है सर जानवर बना लो 40-40 का झुंड। 40 का झुंड बनाओगे
तो 945 को 40 से भाग दूंगा, 945 को 40 से भाग दूंगा, 25 बच जाएगा। 25 गाय का क्या होगा, वो तो भेड़ के साथ मिक्स करनी पड़ेंगी। तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो इसको भी भाग देती हो, इसको भी भाग देती हो। ओके, अगर ऐसी संख्या होगी तो ही गाय भेड़ अलग अलग रहेंगे, वरना मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब इनका एचसीएफ में निकालूंगा। देखो ये दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, 5 से, तो एचसीएफ भी 5 से कटने वाला होगा। पहले पूछा झुंड में कितने जानवर है, 5 से ये नंबर नहीं कटता, 5 से ये नहीं कटता, यानी कि या तो आंसर 15 है या फिर आंसर 45 है, इन दोनों में से एक आंसर है। एचसीएफ बड़ा नंबर होता है, 45 से चेक करते हैं। 45 इसको भाग कर रहा है, हाँ जी 45 इसको भाग कर रहा है क्या, 45 पंजे 225 बचेगा 22, 45 पंजे 225, हाँ जी 45 इसको भी भाग कर रहा है, 45 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 45 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो 15 से बड़ा नंबर मुझे 45 मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 45 ही इनका एचसीएफ है। तो हर झुंड में हमको 45 जानवर रखने चाहिए, ऑप्शन से निकाला। अब यहां पर एक सवाल यह भी बन जाता है कि बताओ झुंड की संख्या कितनी है, कितने झुंड हैं। तो बेटे मुझे इस बात की जानकारी दो कि अगर 945 गायें हैं, अगर हर झुंड में हम 45 पशु रखते हैं, 45 जानवरों का झुंड बनाया, 945 गायें हैं, एक झुंड में 45 गाय रख रहे हैं, तो कितनी झुंड बनेंगे, 945 को 45 से भाग दो, 21 झुंड। भाई साहब 2475 भेड़ हैं, हमने झुंड बनाया है, एक झुंड में 45 जानवर हैं, तो 2475 भेड़ों के कितने झुंड बनेंगे, 2475 को 45 से भाग देंगे, 45 पंजे 225, 45 पंजे 225, 55। देखो मिक्स हुआ, मिक्स नहीं हुआ, देखो पूरा पूरा भाग हो गया। पूरा पूरा भाग होने का फायदा यह रहा कि 21 गाय के अलग झुंड बन गए, 55 भेड़ के अलग झुंड बन गए, मिक्स नहीं हुई गाय भैंस, और आपको मिक्स नहीं करनी थी। तो 21 प्लस 55 कितना आ जाएगा, 76। तो 76 टोटल झुंड बनेंगे और एक झुंड में 45 जानवर होंगे। आंसर है सी ऑप्शन। सर जहां मैक्सिमम वहां एचसीएफ नहीं भाई अभिनय शर्मा, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। हाँ मनीष मीना जी, क्या सवाल है आपका। सर मुझे आप सुन पा रहे हो क्या, हाँ मनीष मीना आपको सुन पा रहा हूं। सर मुझे समझ नहीं आए क्वेश्चन को 5 बार पढ़ो मनीष मीना जी, आपको समझ में आएगा, मैंने 10 बार पढ़ के बता दिया। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन ही बताओ। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सवाल नंबर 29। सवाल पढ़ें पहले पूरी ताकत से। बोला है होलसेलर ऑफ टी हैज 3 टाइप ऑफ टी दैट वेट्स 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम एंड 516 किलोग्राम सेपरेटली। सवाल में कहा गया है कि एक चाय का डीलर है, एक चाय का होलसेलर डीलर है, उसके पास 3 टाइप की चाय है। एक चाय का डीलर है, होलसेल में चाय बेचता, वो थोक के भाव में। 3 टाइप की चाय है जिनका वजन है, पहली चाय का वजन 408 किलोग्राम है, दूसरी चाय का वजन 468 किलोग्राम है, और तीसरी चाय का वजन 516 किलोग्राम है, 516 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो जैसे बोरी है, एक आदमी के पास 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम, 516 किलोग्राम की 3 चाय हैं, अलग अलग बोरियों में, अलग अलग टैंकर में। ठीक, अब मेरे दोस्तों समान साइज के थैलों में ये पैक करने हैं। तो बोला है मिनिमम कितने थैले लगेंगे, कम से कम कितने थैले लगेंगे, समान साइज के थैले लगाने हैं,
जिनमें हर टाइप की चाय को, ईच टाइप की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। हमें इन तीनों टाइप की चाय को बिना एक दूसरे में मिक्स करके समान साइज के थैलों में पैक करना है। बताओ मिनिमम कितने थैले लगेंगे, कम से कम कितने थैले लगेंगे? बताओ। हमें इन तीनों टाइप की चाय को बिना आपस में मिक्स करे थैलों में, छोटे छोटे थैलों में रखना है। कम से कम कितने थैले इस्तेमाल करने पड़ेंगे? बेटा कम से कम थैले तो तभी लगेंगे ना जब थैले बड़े बड़े साइज के भरे जाएं। कम से कम थैलों में, कम से कम थैले तभी लगेंगे मेरे प्यारे भाई। लाइव पढ़ा रहे हैं आंचल जायसवाल। कम से कम थैले तभी लगेंगे, मिनिमम का मतलब देखे, कम से, वो मत समझो कि एलसीएम लेना, कुछ नहीं बेटा, आप खोपड़ी लगाया करो। कम से कम थैले तभी लगेंगे जब थैलों का साइज बड़े से बड़ा लिया जाए। जितने बड़े बड़े थैले लोगे उतने कम थैले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी कि मुझे जो थैले इस्तेमाल करने हैं, मुझे जो थैले इस्तेमाल करने हैं वो समान साइज के रखने हैं, समान साइज के, और मैक्सिमम साइज के रखने, समान साइज के थैले होने चाहिए, और सब बड़े से बड़े थैले होने चाहिए, बड़े से बड़े थैले। समझ में आया? बुद्धि का इस्तेमाल करा करो। बड़े बड़े थैले अगर मैं लूंगा तो कम थैले लगाने पड़ेंगे, छोटे छोटे छोटी छोटी पॉलिथीन में पैक करूंगा तो ज्यादा थैले लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मुझे सेम साइज के बहुत सारे बड़े बड़े थैले लगाने पड़ेंगे। और थैले ऐसे लेने हैं कि कुछ भी मिक्स ना हो, कुछ भी मिक्स ना हो मतलब थैलों का साइज ऐसा हो कि इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे। थैलों का साइज ऐसा हो, और थैलों का साइज बड़े से बड़ा हो, यानी कि थैलों का जो साइज होगा वो इनका HCF होगा। बात आई समझ में? HCF होगा। और HCF कैसे निकालेंगे? 3 संख्याओं का इनका डिफरेंस देखेंगे, है ना। डिफरेंस कितना आएगा? 60। देखो HCF या तो 60 होगा या 60 का फैक्टर होगा। 60 नहीं हो सकता, वही 60 में आता है 5 ना इसको भाग देता है, ना इसको ना इसको। 60 में 5 आता है, तो 5 तो हटा लो, बचा 12 इसको भी भाग दे रहा है, 12 ते 36, 12 इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी, तो 12 ही HCF है। यानी कि मुझे थैले जो होंगे वो 12 किलोग्राम के रखने पड़ेंगे। 12 किलो के मुझे थैले भरने पड़ेंगे, 12 किलो के। समझ में आया? लेकिन सवाल ने पूछा कितने थैले लगेंगे। बताओ 408 किलोग्राम चाय है, 12 किलो के थैले भरूंगा तो कितने थैले लगेंगे? 12 से भाग करो, 408 बटे 12, 12 तिया 36, 4 12 चौक 48। 468 किलोग्राम चाय है, 12 किलो के थैलों में भरनी है, कितने थैले लगेंगे? 12 तिया 36, 10 12 निम्मा 108। 516 किलोग्राम चाय है, 12 किलो के थैले लगेंगे तो कितने थैले लगेंगे? बटे 12, तो 12 चौक 48, 3 12 तिया 36। तो टोटल कितने थैले इस्तेमाल हुए? इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 4 9 7, 4 9 13, 3 16 का 6 यहां से ले, 3 1 4 3 7, 4 11 116। तो टोटल 116 थैले आपको इस्तेमाल करेंगे। 116 आंसर है। कितने बच्चों को समझ में आया? सर आरपीएफ रेलवे में वैकेंसी आई है, क्या उसमें दोनों फॉर्म भरे जा सकते हैं, कांस्टेबल और एसआई में? हां जी बिल्कुल, हरिओम साहा जी। अगर आपको इस समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस लिख दीजिए सभी लोग कमेंट में। बेटा लाइट चली गई थी, उसकी वजह से आपकी क्लास बीच में रुक गई थी। नहीं नितिशा केशरवानी, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, सीपीओ क्लियर करने के लिए मैथ्स में कितने नंबर लाने होंगे? वर्तिका पनवार, मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, ये तो ऐसे गर्व से कह रहे हैं कि जैसे ओलंपिक मेडल जीत के लाए हों। शर्म से कहो पहले, शर्म से, कि मैं एक कूड़ा आदमी हूं, कचरा कबाड़, धरती बोझ कलंक, जो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट मुझे नहीं आता। पहली बात तो अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो क्या आपके पास एनसीसी है? क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है? बताओ। एक सीपीओ में बहुत कम वैकेंसी आती है, लगभग 1500 2000 के आसपास।
उन 1500 2000 में से आधे बच्चे वो होते हैं जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है। एनसीसी एनसीसी सर्टिफिकेट जो होता है उसके 20 नंबर बढ़ जाते हैं, 20 नंबर। आधे लड़के वो होते हैं। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपका मैथ भी कमजोर है, तो आप ये समझो कि आपका खेल खत्म है, आपकी नौकरी लगने के चांस 0 हैं सीपीओ में। आप कुछ और ढूंढिए फिर। कि आप 2 जगह से मार खा गए, एक जगह से नहीं मार खाए, आप 2 जगह से मार खा गए। और 2 जगह की मार तो कंपटीशन में अलाउड ही नहीं है। 2 जगह से थप्पड़ खाना मतलब नीचे गिर गए आप। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। सर विच एनसीसी सर्टिफिकेट, ए बी और सी, तीनों में अलग अलग है। सबसे ज्यादा सी में फायदा है। ओके जी, ठीक है। तो ये एचसीएफ के वो सवाल है जो मैंने आज की क्लास में आपको करवाए यहां से, जिनमें आपको कहीं एचसीएफ शब्द दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन आपको सवाल की लैंग्वेज पढ़ के, सवाल का मीनिंग समझ के, भाव समझ के पहचानना पड़ेगा कि यहां से एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। हितेश तोम्बोली जी, वहां से भी आप कर सकते हो, दोनों कहीं से भी कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा। आज इतना ही छोड़ेंगे स्टूडेंट्स, बाय। इसके आगे मैं कल करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे रेलवे को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो रेलवे की अगर आप अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि रेलवे में अंग्रेजी आती नहीं है, ठीक है, इस टाइप के सवाल ही रेलवे में ज्यादा आते हैं। रेलवे का पेपर जनरली आसान होता है, और रेलवे के 5-6 पेपर लगातार लाइन से हैं। तो ये वाली जो बुक है, अगर आपने ये बुक ना देखी हो, आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। रेलवे मैथमेटिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस बुक 4000 प्लस हमारा फोटो है। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, हर एग्जाम की एक ही सिंगल प्रैक्टिस बुक है, अलग अलग नहीं लेना आपको। इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन बच्चों जो केवल रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी के लिए बुक किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, ओनली रेलवे वाले बच्चों के लिए। मतलब इस 4000 क्वेश्चन में आपके सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे एग्जाम की। और आप हमारा बैच पूरा कर लेते हैं तो इस बुक की भी जो है आपको कम से कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ये बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। आज इतना ही मेरे दोस्तों, इसके आगे कल करेंगे, बाय।